लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर पहाड़ों की रानी मसूरी के पर्यटन पर भी दिख रहा है। शहर वीरान नजर आ रहा है तो सड़कें सूनी पड़ी हैं। ज्यादातर होटल भी खाली हैं। होटल में कार्यरत कर्मचारियों के साथ ही रिक्शा चालक, मजदूर वर्ग, टैक्सी चालक, दुकान में कार्यरत कर्मचारी, सभी की रोजी रोटी कोरोना महामारी से प्रभावित हुई है और शहर में बेरोजगारों की एक लंबी कतार लग गई है, जिससे सभी वर्ग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित है। दोहरी मार झेल रही मसूरी आमतौर पर गर्मियों के दिनों में सैलानियों से खचाखच भरी रहती थी, लेकिन लगातार 2 सालों से पहाड़ों की रानी पर कोरोना का असर दिख रहा है। मसूरी माल रोड पर इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है। पर्यटक ऑफिस पर लटका ताला इस बात की तस्दीक दे रहा है कि यहाँ के हालात इन दिनों ठीक नहीं हैं। मसूरी के सभी पर्यटक स्थल पूरी तरह वीरान पड़े नजर आते हैं। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी कहते हैं कि कोरोना से पूरी पर्यटन नगरी के लोग बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र पर्यटन व्यवसाय है जिससे शहर के सभी लोग जुड़े हुए हैं। ये जो अप्रैल मई जून का सीज़न होता है, इसमें हमारा पूरे साल भर का जो व्यवसाय होता है, जो इनकम होती है, लगभग 60 से 70% इस 2-3 महीने में होता है। पिछले साल भी ये बिल्कुल शून्य हो गया था, इस साल भी बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। जब पर्यटक नहीं आएगा तो सिर्फ होटल वाला ही नहीं, हमारे प्रदेश में प्रदेश सरकार का राजस्व भी उससे प्रभावित होता है। जो हमारी स्थानीय जो नगर पालिका है, उसका राजस्व में फ़र्क पड़ता है। जो पटरी में बैठा व्यवसाय करने वाला है, जो कुली है, जो टैक्सी चलाने वाला है, जो दुकानदार है, सब के सब इस बारी बहुत हताश से बहुत परेशान है। वहीं होटल एसोसिएशन के महासचिव संजय अग्रवाल कहते हैं कि पर्यटन नगरी में पर्यटकों की आमद शून्य हो गई है। उन्होंने कहा कि पर्यटन से जुड़े सभी लोगों के लिए ये सबसे कठिन दौर है। लोगों के व्यवसाय चौपट हो गए हैं। मसूरी के अधिकांश लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लगातार दूसरा वर्ष है कि हमारा सीजन खत्म हो गया है। इससे उबर पाना नामुमकिन है जब तक कि सरकार हमें सपोर्ट नहीं करेगी। सपोर्ट बहुत तरीके से सपोर्ट हमको सरकार कर सकती है, जैसे कि सैलरीज स्टाफ की हमने देनी है। अगर आमदनी नहीं हुई तो सैलरी देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिजली का भुगतान हमको करना है, पानी का भुगतान हमको करना है, सारे टैक्सेस हमको पे करना है। बगैर आमदनी की सब चीज़ें नामुमकिन हैं। तो हमारा निवेदन है सरकार से कि कृपया हमें सपोर्ट करें। नगर पालिका सभासद गीता कुमाई ने कहा कि आज मजदूर वर्ग भारी परेशानियों का सामना कर रहा है। पिछले साल कोरोना में मदद के लिए बहुत सारी संस्थाएं और सामाजिक लोग सामने आई थी, लेकिन इस साल मदद के लिए हाथ भी कम ही बढ़ रहे हैं। मसूरी के लोग, पहाड़ के लोग ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि पूरी टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री है हमारी। पूरा रोजगार जो था वो एक पर्यटक पे निर्भर करता था, लेकिन अब कोई भी पर्यटक आ जा नहीं रहा है। यहाँ तक कि जो लोकल लोग हैं उनके पास अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह से आर्थिक स्थिति उनकी बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। उनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। फिर सरकार का एक दायित्व बनता है कि उन छोटे व्यापारियों को, होटेलियर्स को, एक गरीब तबके को, या फिर जिन्होंने अपने परिवार के कुछ लोगों को खो दिया, ऐसे लोगों की सरकार के लिए एक अहम भूमिका बनती है कि वो उनका योगदान करें। आर्थिक स्थिति जो है उनकी बिल्कुल एकदम ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में उनका टैक्स हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये सब तो माफ़ होना ही चाहिए। साथ साथ इसी के साथ साथ उनको चाहिए कि कुछ आर्थिक सहायता के लिए कुछ ना कुछ योगदान सरकार की तरफ से आए। एक तरफ बैंक के किश्त तो दूसरी तरफ परिवार का खर्च। लोग करे तो क्या? आय के साधन पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और सरकार द्वारा टैक्स माफी या कोई भी राहत भरी घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में सरकार से ये दरकार है कि वो इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द ठोस कदम उठाकर मसूरी को इस दोहरी मार से बचाएं। मसूरी से संवाददाता उपेंद्र लेखवार की रिपोर्ट, तहलका इंडिया न्यूज के लिए।